अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू। आज हम टॉपिक नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीड करेंगे कि एलोट्रोपी क्या होती है और एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एलोट्रोपी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज कॉल्ड एलोट्रोपी। अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैसे बनता है, एलिमेंट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ एटम्स। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इन एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट होगी तो हमारे पास एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स आ जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एलोट्रोपी। ठीक है, और एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से हमारे पास जो एक डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म आएंगे एलिमेंट्स की, उनको हम क्या कह देंगे, एलोट्रोप्स। ठीक है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी एलोट्रोप की वो तो डिफरेंट होंगी। ठीक है, लेकिन जो एलोट्रोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। इसकी रीज़न क्या होगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जब एटम्स की अरेंजमेंट चेंज हुई तो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी बिकॉज नंबर ऑफ एटम तो सेम रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, दैट इज़ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू मेन एलोट्रोप्स। ठीक है, अब हम एलोट्रोपी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कार्बन की एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब कार्बन के बारे में क्या है कि कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो हम इन दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स को वन बाय वन रीड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ डायमंड। ठीक है, अब डायमंड क्या है, डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, डायमंड जो है वो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, अब डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं कि ये हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, दैट इज़ 3500। ठीक है, और ये क्या है, इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट हार्डेस्ट नेचर इट इज़ यूज इन ड्रिलिंग टूल्स, कटिंग ग्लास एंड ग्राइंडिंग अदर डिवाइसेस। अब मैंने आपको बताया कि डायमंड क्या, इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम डायमंड को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, एज अ ड्रिलिंग टूल, इन कटिंग ग्लास एंड ग्राइंडिंग अदर डिवाइसेस। ठीक है, द ट्रांसपेरेंट डायमंड इज़ यूज इन ज्वेलरी एज अ जिम, और ये आपको भी पता है कि डायमंड को हम एज अ जिम ज्वेलरी में भी यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ठीक है, अब ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन की सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है, अब ग्रेफाइट क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ सॉफ्ट, ब्लैक एंड सॉलिड इन नेचर विद मेटालिक लस्टर। ओके, ये क्या है, ये बहुत सॉफ्ट है, ब्लैक है, सॉलिड है और इसमें एक मेटालिक लस्टर है। ठीक है, इट इज़ यूज इन लेड पेंसिल। यू नो, अक्सर पेंसिल्स के ऊपर लिखा होता है ग्रेफाइट। ठीक है ना, तो हम लेड पेंसिल्स में ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायमंड क्या था, नॉन कंडक्टर था, एंड ग्रेफाइट क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बीइंग सॉफ्ट इट कैन आल्सो बी यूज एज लुब्रिकेंट इन मशीन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं मशीनरीज में। सो व्हाट इज़ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेंट आर दो सब्सटेंसेज विच आर यूज टू रेजिस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, जो हम फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़, जो हम मशीनरीज में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जिस मटेरियल को हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ होता है। ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट इज गिवन फ्लो। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंपैरिजन है डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमंड लेते हैं। डायमंड क्या है, इट इज़ कलरलेस इन प्योर स्टेट। ठीक है, और जबकि ग्रेफाइट क्या है, इट इज़ ग्रेश ब्लैक इन कलर। ठीक है, अब डायमंड क्या है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी, जबकि ग्रेफाइट हमारे पास क्या है, ओपेक। ठीक है, डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें से लाइट पास हो जाती है, लेकिन ग्रेफाइट जो है इट इज़ ओपेक, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। ठीक है, थर्ड क्या है, इट इज़ वेरी, डायमंड इज़ वेरी हार्ड इन नेचर। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, दिस इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ठीक है, डायमंड क्या है, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट क्या है, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और एट द एंड डायमंड में क्या है, एट हाई टेम्परेचर डायमंड चेंजेस टू ग्रेफाइट। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो डायमंड चेंज हो जाता है इनटू
ग्रेफाइट, ठीक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है एट हाई टेम्परेचर ग्रेफाइट रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट।